क्या आप जानते हैं सूर्य ग्रहण कितनी बार होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही रेखा पर होते हैं, जबकि चंद्रमा पूरी तरह से या पार्शियल सोलर डिस्क को बंद कर देता है। सोलर इक्लिप्स ज़्यादा बार चंद्र पर होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छिप जाता है, लेकिन उन्हें कम बार देखा जा सकता है क्योंकि ये एरिया जहाँ दिखाई देता है वो छोटा है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ही रेखा पर उगता है तो ग्रह की सतह से एक सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। चंद्रमा की डिस्क धीरे धीरे सूर्य को ढक लेती है, जिससे एक पीला सोलर कोरोना निकल जाता है। इस मामले में सैटेलाइट पृथ्वी पर एक घनी छाया डालता है जो एक सर्टेन एरिया पर पड़ता है। अगर ऑब्जर्वर इस एरिया में है तो वो टोटल सोलर इक्लिप्स देखता है, जब चंद्रमा की डिस्क पूरी तरह से सूर्य की डिस्क को कवर करती है। इस छाया के पास एक पार्शियल इक्लिप्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, जो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा सूर्य के बीच में बिल्कुल नहीं गुजरता है, लेकिन साइड से इसका एक हिस्सा दिखाई देता है। अब तक टोटल इक्लिप्स संभव है क्योंकि सैटेलाइट पृथ्वी से काफ़ी कम दूरी पर है और सोलर डिस्क को पूरी तरह से बंद कर सकता है, लेकिन कई 100 मिलियन ईयर्स के बाद साइंटिस्ट के मुताबिक ये असंभव हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा हमारे प्लैनेट से दूर जा रहा है। सिर्फ रिंग शेप्ड इक्लिप्स संभव होंगे जो कभी कभी अब भी होते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर है। एज अ रिजल्ट छाया का कोण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता है और कोई ये देख सकता है कि चंद्रमा की डिस्क सूर्य के बीच में कैसे सेट होती है और एक चमकदार रिंग शेप बनाती है। सोलर इक्लिप्स सिर्फ अमावस्या पर होता है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है क्योंकि सूर्य की ओर मुड़ने वाले पक्ष को जलाया जाता है। इक्लिप्स कुछ मिनट तक रहता है। पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की छाया लगभग 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्लाइड करती है। सोलर इक्लिप्स की एवरेज फ्रीक्वेंसी हर साल 2 या 3 है, लेकिन कुछ सालों में 5 ग्रहण हो सकते हैं। साल में 2 से कम ऐसी घटनाएं नहीं होती है। चंद्र ग्रहण कम बार होते हैं, लेकिन वो आधे वर्ल्ड पर देखे जा सकते हैं, जबकि सोलर इक्लिप्स सिर्फ एक छोटे से एरिया में दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्हें रेयर माना जाता है। चंद्रमा के समान सूर्य के ग्रहणों का समय समय पर सरोज से संबंध होता है। जिस समय चंद्रमा 223 चक्कर लगाता है, सरोज की उम्र 18 साल और 11 दिन है। इस दौरान 41 से 43 ग्रहण होते हैं। ये संख्या सही नहीं है क्योंकि सरोज की अवधि समय के साथ बदलती रहती है। ग्रहण एक निश्चित क्रम में गुजरते हैं और एक सरोज के गुजर जाने के बाद ये क्रम फिर से दोहराया जाता है। इसीलिए ये पता लगाना लगभग संभव है कि ग्रहण कब होगा और ये किस वर्ण का होगा। अगर हम सेंचुरीज में सोलर इक्लिप्स की एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं तो एक सेंचुरी में एवरेज लगभग 240 ग्रहण होते हैं।